हम संविधान बदल देंगे, उनके कई नेताओं ने बोला है जी, उनके कई नेताओं ने पहले भी तो बोल रखा था ना कि हम संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, 400 पार लाएंगे तो संविधान नहीं वही तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन अब उन्होंने बोलना वो बंद कर रहे हैं। ये लोग, उनकी पार्टी के लोग वो भी बोलना बंद कर रहे हैं और बाबा के सामने झुकना, संविधान के लिए अच्छा बोलना। लेकिन अचानक देखिए जो अंदर जो भरा हुआ तो कभी ना कभी निकलेगा ही, फ्लो में वो निकल गया। सच्चाई वही है, बीजेपी की सच्चाई यही है जो उन्होंने कहा जी, यही सच्चाई है उनकी। जो बाबा साहब को नहीं मानते, अगर मानते तो आप बताओ 85% पॉपुलेशन जो सरकारी उसमें सरकार के जो उद्यम थे उस पे था कि भाई धीरे धीरे देश डेवलप करा। देश डेवलप करने का क्या मतलब है? लोगों का डेवलपमेंट करना। तो लोग डेवलप कर रहे हो तो देश डेवलप करना, तो उसको एकदम उसको बेचना स्टार्ट करना, तो ये लोगों के हित में तो नहीं है। यानी देश के हित में वो काम नहीं कर रहे। असली देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह बीजेपी पार्टी है। तो यही कहूंगी कि उन्होंने जो कहा फ्लो में कहा और बिल्कुल अपने दिल की बात कह दी, लोग भी समझ गए। और जितना वो चीख ले चिल्ला ले, अब वो चीजें नहीं होने वाली। वही है ना कि अब उनका टाइम आ गया, अब उनको जाना है। तो संवैधानिक पद पर बैठ के ये भाषा का प्रयोग करना, लोगों की भावना को आहत करना, कहाँ तक सुना? देखिए मैं बोल रही हूँ, उन्होंने तो हर चीजें, हर चाले वो चली कि लोगों को रिझाने के लिए कि बहनों को हम करोड़ ये लखपति बहनें बना रहे हैं, गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और हमारा देश देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आ गया, भुखमरी के लेवल पे आ गया। बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान से पीछे चला गया। हम लोग की पॉपुलेशन 30-40 साल में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। ग्लोबल हंगर का ये इंडेक्स का ये हालत हो गया। हम लोग का देश इतना कर्जदार हो गया, तो आप कैसे ही बोल सकते हैं कि वो देश हित में है? वो तो देखिए, वो लोग एक जगह से आए थे जो देश के पहले भी, आजादी से पहले भी वो देश विरोधी थे और आजादी के बाद भी वो देश, उनको पॉपुलेशन से लोग, यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। उनकी तिजोरी भरनी है, बड़े बड़े ऑफिस बनवाने हैं। उन्होंने वो किया है, वो दिखाया है और लोग अभी समझने लगे। तो क्या लग रहा है जितना ये मुद्दा चल रहा है, राहुल गांधी को संसद में नहीं घुसने दिया तो लड़ा जाएगा? देखिए वो राहुल गांधी जी के देखिए यहाँ पे इतने सिपाही खड़े हुए हैं, मानने वाले खड़े हैं। जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वो इतने लोग बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी जी की आवाज हम लोग ही हैं। राहुल गांधी जी भी आवाज उठा रहे हैं, तो हम लोग भी अपना कर्तव्य पूरी तरह निभा रहे हैं जिस हिसाब से राहुल गांधी जी कर रहे हैं। क्या इस्तीफा मांग रहे हैं? क्या बीजेपी इस्तीफा दिलाएगी? देखिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इस्तीफा मतलब यही है कि उनको एक पद से उठा के दूसरे पद पे कर देना। ये लोग बहुत इन सब चीजों में अच्छे से करते हैं, वो कर लेंगे, ऐसा दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल अब तो गुंडागर्दी है कि हम नहीं करेंगे। अपने जो टेनी जैसे अपने मंत्रियों को ये लोग बचाते आए हुए हैं और खुल्ला खड़े हैं एकदम। तो ये ऐसा कुछ नहीं, कुछ उनको हटाएंगे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के लोगों की आवाज का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक ही आवाज है, वो वोट। वो देश की जनता समझेगी उसको वोट कहाँ देना। मैसेज क्या देंगे? देखिए मैसेज यही देना है कि भाई वो क्या, एक छोटा इंसान भी अगर कुछ भी संविधान और बाबा साहब के बारे में बोलेगा तो बचेगा नहीं। अगर आप देखेंगे कि जिस हिसाब से अगर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है, फेसबुक पे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब लोग समझ चुके हैं कि उनका हित युवा, महिलाएं, बच्चे, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी सब समझ चुके हैं कि उनको कहाँ जाना है। अब वो समझ चुके हैं कहाँ जाना है, क्या करना, वो इकट्ठे हो जाते हैं और लोगों की सामूहिकता में कुछ नहीं, सबसे ज्यादा ताकत है। लोग ये समझ चुके हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। तो मैम जरा ये बताइए, जो जिस तरह से सार्वजनिक उपक्रमों को इस रिजीम बेच रही है, क्या ये आरक्षण को खत्म करने की एक सुनियोजित साजिश है? देखिए वो आरक्षण खत्म ही नहीं करना है जी, इसीलिए वो बेच ही रहे जी कि जिस तरह से इंदिरा, नेहरू और यहाँ तक कि मैं कहूँ कि अटल जी के शासनकाल में भी जो है सार्वजनिक उपक्रमों का जो है गठन हुआ, और जिस तरह से लगातार सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा जा रहा है, जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण कहाँ रहेगा? देखिए वो तो वही तो बात है। देखिए इंदिरा जी ने ना जाने कितने संगठनों को, कितने उद्यमों को उन्होंने राष्ट्रीयकृत करके लोगों को उन्होंने नौकरी और अपना अधिकार बचाने के लिए, अपना आय लेवल ऊपर उठाने के लिए काम किया। उसके उलट में तो बीजेपी काम ही, अटल जी को आप कैसे कह रहे हैं उन्होंने लगाया। वो जब से आए तभी से तो देश की तबाही की बीजेपी ने। पेंशन स्कीम अटल ने खत्म की है जी, तो फिर तो आप कैसे कह सकते हैं बीजेपी और अटल, उन लोग रंग में देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह है। जी, जिस तरह से अमित शाह जी ने
कल जो है संसद में अंबेडकर जी को लेकर के जो है बयान दिया है, उस बयान से जो उनकी मनवादी प्रवृत्ति तो दिखाई ही देती है, और इसके जो है मतलब फलस्वरूप जो अंबेडकरवादियों में किस तरह का आक्रोश और गुस्सा है। देखिए अंबेडकरवादियों, देखिए क्यों गुस्सा है, गुस्से की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पे हैं और पूरे देश भर में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हो रही है, कांग्रेस कर रही है, उसके अलावा भी बहुत ढेर सारे समूह हैं जो ये काम कर रहे हैं। जी 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 जी, धन्यवाद। थैंक यू। शायद मैं समझा नहीं पाया, जैसे मोदी जी कहते थे किसान आंदोलन के वक्त, मेरी बात को समझो कि मैं समझा नहीं पाया, सेम यही चीज कहेंगे, आप मेरे शब्दों को समझ नहीं पाए, फिर भी मैं देश की जनता से, दलित समाज से हाथ जोड़ के माफी अमित मांगता शाह तो कल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, बोले कि कट एंड पेस्ट की राजनीति चल रही है। आप लोगों ने छोटा सा 10 सेकंड का क्लिप दिखाकर एक अलग नैरेटिव। मैं आपसे वही तो कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी के लिए भी तो तुम यही करते हो। हमने तो कोई भी ऐसा काम नहीं किया, तुम तो एडिट करते हो राहुल गांधी की क्लिपों को। आज भी आलू से सोने वाला जो बयान है वो मोदी जी का है, उसको तुम आज भी राहुल गांधी का बताते हो। तो आप किस बिहाफ पे कह दोगे? जितनी छवि राहुल गांधी जी की इन्होंने 10 साल में खराब करी है, इतनी छवि तो इनकी है, जो हकीकत है वो सामने खराब हो रही है। आपके बंदा बोल रहे हैं कि अंबेडकर 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 तो एक फैशन हो गया है, तो आप इसे कैसे दोहराए मिलोगे? उसके बाद तुम अपनी बात को करेक्ट करो, तुम अपनी बात को ठीक करो, तो वो तुम्हारी गलती है, तुमने पहले बोला ही क्यों? तो ये शब्द जो आज बोला गया है कि अंबेडकर फैशन है, आज मैं कहता हूँ अंबेडकर लोगों की जान है। अंबेडकर आज आप उन जैसे लोगों से पूछो जो समाज में पिछड़े जो लोग हैं, जिन्होंने अंबेडकर की वजह से आज उनकी मूर्ति बना के पूजना शुरू किया, आप कैसे कह दोगे अंबेडकर के संविधान के बारे में? आज सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज इनको कहीं से भी अगर आप उठाओगे, क्योंकि 4 दिन से संविधान का जो मुद्दा उठा हुआ था संसद के अंदर, तो इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। आप समझ रहे इस बात को कि अंबेडकर अंबेडकर क्यों हो रहा है, मोदी मोदी क्यों नहीं हो रहा? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये अंबेडकर जी के ऊपर बात नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज के ऊपर, दलित समाज के ऊपर, और जो अंबेडकर की सोच को मानने वाले लोग हैं हमारे जैसे जनरल कैटेगरी के भी, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी चोट है। और हम ये कहते हैं कि आज अब उन जाके आदिवासी लोगों से जाके पूछो, क्या अंबेडकर की तौहीन में आप इनको वो दोगे? अरे हम सबसे बड़ी बात बोलते हैं, ये गली गली जा रहे हैं, बीजेपी वाले झुग्गियों में जा रहे हैं, वहां पे सो रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। अरे ये ड्रामा नहीं तो क्या है? एक तरफ तुम्हारे मुखिया संविधान से अंबेडकर जी का तौहीन करते हैं, और दूसरी तरफ तुम झुग्गियों में सो करके उनके घरों में खाना खा करके ये दिखाते हो कि हम अंबेडकरवादी है। तो ये सोचना पड़ेगा, ये लोग दो मुझे सांप है, दो मुझे सांप, ये कहाँ को डंक मारेंगे हमें भी नहीं पता लगेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, जय भीम की नारे लगाने से कुछ नहीं होता। आज जय भीम दिल में होना चाहिए। आज अंबेडकर जी हमारे दिल में है। आज आप राम जी ने हनुमान जी के साथ जो प्यार बनाया था, तो हनुमान जी ने छाती फाड़ करके राम जी और सीता मैया को दिखाया था। आज दलित समाज के इतने लोग हैं, आप इनकी छाती फाड़ दो, आपको अंबेडकर जी नजर आएंगे। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि इन्होंने किसके ऊपर वार किया है, और जो ये वार किया है इसका प्रभाव आज पूरे देश में आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारे 2 कार्यकर्ता, आपको पता होगा यूपी के अंदर एक दूसरी जगह में, तो हाँ लखनऊ और असम में 2 कार्यकर्ता शहीद हो गए। आज अंबेडकर जी के लिए जो बलिदान उन दोनों ने दिया उनको हम सैल्यूट करते हैं, और हम ये कहते हैं कि आज उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। यही वो अमित शाह होगा जो माफी भी मांगेगा, और यही अमित शाह जी उन दोनों को श्रद्धांजलि भी देंगे। हम ये चाहते हैं, क्या वो मरने वाले मुसलमान थे? आप बताओ, ये हिंदूवादी अपने आप में बनते फिरते हैं, पर जो 2 समाज के लोग मरे आज उनके लिए क्या बोलेंगे? 2 शब्द भी निकले इनके मुंह से। आज समझना पड़ेगा कि इनके संविधान विरोधी विचारधाराओं ने आज संविधान के रक्षकों की जान ली है। आज इसके ऊपर हत्या का मुकदमा भी चलना चाहिए, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे माहौल बनाया, आप ये देखो कैसे जूतों तले रोंद रहे हैं लोगों को। तो ऐसे होता है क्या? एक अपने लोकतंत्र में हम आवाज बुलंद करेंगे तो हमें जूतों तले रोंदा जाएगा, हमें मारा जाएगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज संविधान का उपहास करने वाले और आज संविधान के रक्षक, अगर संविधान के रक्षक सड़कों पर हैं तो उनको भी संविधान के तहत आजादी है कि अपनी आवाज उठाएं, पर हमें हमारी आवाज नहीं उठाई दिया जा रहा। इससे पता लगता है कि ये हमें दबाने में कोई कसर नहीं है। आप कह रहे हैं कि अमित शाह जो है माफी मांगेंगे, लेकिन अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जो लोग इस गलत नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत मजबूत। देखिए आज की डेट में माफी मांगे या ना मांगे, और हमारा मैसेज है कि इन्होंने संविधान का खिलाफ जो काम किया है, जो अम्बेडकर जी की शान में गुस्ताखी की है, और ये कौन लोग हैं आप मुझे बताइए। आज झूठ बोल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इनको अपनी गुस्ताखी कब महसूस होती है? आज की डेट में हमारे देश के अंदर जो भी माहौल होता है, ये तो कोई गलती मानते ही नहीं है। ये तो किसान आंदोलन के वक्त भी अपनी गलती नहीं मानते थे, पहलवान आंदोलन के वक्त भी अपनी गलती नहीं मानते थे। ऐसी कौन सी गलती जो उन्होंने मानी है? आप मुझे बताओ। आज की डेट में जो इनके मुंह में आता है वो करते हैं। जगदीश धनखड़ कह रहे हैं 2 बार मैंने
नहीं देखा, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। देखिए आज की डेट में बात रख रहे थे अमित अगर शाह। अगर अमित शाह अपनी बात रख रहे हैं हाँ। तो आप ये बोलोगे कि भगवान से कंपेयर करोगे, आप ये बोलोगे कि आपको जो स्वर्ग मिल जाएगा, आप अम्बेडकर को फैशन बता दोगे, तो आपको सोचना पड़ेगा। अम्बेडकर तो एक वो नाम है जो आज 70 साल से आज फैशन में है। आप ये बात कर रहे हो, आप कह रहे हो अम्बेडकर फैशन में, मैं तो कह रहा हूँ अम्बेडकर तो आजादी से पहले के फैशन में है। आप उसे खत्म नहीं कर वाले तो सकते। स्वर्ग को नहीं मानते थे, तो फिर स्वर्ग से क्यों कंपेयर करते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात ये मनुस्मृति और संविधान को मिक्स भी तो करना था, कहीं ना कहीं तो दिखाना था। तो आज ये आपको समझना पड़ेगा कि जो ये बातें इन्होंने बोली हुई हैं, इन बातों का जो एक प्रभाव देश में हो रहा है वो आपको ये देखने को मिल रहा है। गली गली जय भीम के नारे लग रहे हैं। आप ये कह रहे हो, मैं अभी वहाँ से मेट्रो में आया, वहाँ सड़कों पे लोग खड़े हुए हैं, लाल बत्ती पे खड़े हैं, आपने हाथ में ऐसे कागज पकड़ के, अपने हाथ में तख्तियां पकड़ करके, और लोग कांग्रेसी नहीं है, आप इस बात को समझो। और दलित समाज के पिछड़े समाज के लोग हैं जो बच्चों को आते जातों को दिखा रहे हैं जैसे ये तख्ती है, तो दलित अब नहीं सहेगा। ऐसी तख्तियां लोगों ने सड़कों में पकड़ी हुई है, लाल बत्तियों में पकड़ी हुई है। और क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर उनके लिए क्या महत्व रखते हैं, क्या जगह रखते हैं। आज की डेट में दलित समाज के 70% लोग ऐसे हैं कि आज अम्बेडकर जी की मूर्ति बना के उन्हें पूजने का काम करते हैं। आज शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध पीने वाला कभी पछड़ता नहीं है, वो बातें बोलती है। आज जय भीम के नारों से पूरा संविधान भी गूंजेगा और जय भीम के नारों से पूरा देश भी गूंजेगा। बाबा साहब कहते थे कि मेरी मूर्ति बना के मुझे पूजिए मत, अगर मानना है तो मैं जो रास्ता दिखा रहा हूँ उस रास्ते पे आगे बढ़िए, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रेरणा किससे लेगा आदमी, इंस्पायर्ड किससे होगा? आप ये बात बताइए। आज की डेट में आज जो प्रेरणा स्रोत है हमारे, उनके आगे नतमस्तक होगी तो प्रेरणा नहीं जाएगी। तो बाबा साहब की और कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसकी मूर्ति बना करके पूजा जाए, पर एक बंदे की इच्छा होती है, एक बंदे की भावना होती है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसकी वजह से लोग उसको सम्मान दे। आज ये लोगों के मन से अम्बेडकर जी के लिए वो प्यार है उनका, तो ये आप इसको कहीं से कहीं तक गलत नहीं बोल सकते। पर आज मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इनको माफी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक तरीके से मांगनी चाहिए, और ये नहीं बोलना चाहिए कि भैया मेरी 10 सेकंड की क्लिप काट दी, मेरी 15 सेकंड की क्लिप काट दी। आज तक राहुल गांधी जी का इतना मजाक बना, क्या राहुल गांधी जी ने बोला? आप मुझे बात बताओ, क्या किसी बंदे ने ये सुना राहुल गांधी जी मीडिया में आके बोल रहे हैं कि मेरी क्लिप काट करके चलाई गई है, मैंने तो ये बयान ही नहीं दिया? आप ये बात समझे, चोर की दाढ़ी में तिनका। कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जो लोग इस तरीके का कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कार्रवाई वाली आप जो बात कर रहे हो वो तो इनकी ये तो तानाशाही है। कितनों को जेल में डालोगे, कितने संविधान विरोधी बनोगे, कितनों को भरोगे? अरे जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। हम वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम उस भारत के निवासी हैं, जब जान भी दे सकते हैं तो जेलें कम पड़ जाएंगी। जेल की दीवारों के अंदर हम खुद कूद के जाएंगे। अम्बेडकर जी के आज संविधान की अगर उपहास किया जाएगा, उनकी तौहीन की जाएगी, तो हम अपने जेल के ताले खुद खोलेंगे और खुद अंदर बैठेंगे। ये कितनों को बताएंगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि आज हमारा देश संविधान से चलेगा। इन संविधान विरोधियों की जो विचारधारा है उसको तहस-नहस किया जाएगा। इन गोडसेवादियों की जो सोच में एक नैरेटिव है कि हर चीज तानाशाही की चलेगी, इसको मारो, उसको मारो, इसको दबाओ, उसको दबाओ, उससे देश नहीं चलेगा। और आज दलित समाज के लोगों से मैं कहता हूँ, आदिवासी लोगों से कहता हूँ, गली में निकलो और हर जगह पूरे अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करो और पूछो जाकर के बीजेपी के लोकल लीडरों से कि देखो तुम्हारे नेताओं ने, इतने बड़ों ने क्या बात करी है, किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हो? अरे दिल्ली में इनका ऐसा तख्ता पलट करो, ऐसा तख्ता पलट करो कि अम्बेडकर जी सपने में आके इनको बोले कि बेटा तूने हमारे समाज के लोगों से गलत पंगा ले लिया, तूने गलती कर दी। अमित शाह आज भी माफी मांग ले। एक तरफ सरदार पटेल की मूर्ति बनाते हैं, वो पहली बारिश में छो जाती है, और आज अब संविधान की जो बात कर रहे हैं, अरे हमें तो समझ ही नहीं आता। इनकी उम्र हो चुकी है, ये फिर भी संसद में बैठ रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी अपनी उम्र के हिसाब से इस्तीफा दे और राम जी की शरण में राम मंदिर में बैठे और वहां पे भजन करें, हाथ में कमंडल पकड़े, हाथ में गमछे पकड़े और जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। इनको बहुत जरूरत है। कमंडल दोनों की बात करती है। ये मंडल और कमंडल तो इनके झोले में हैं, आपको नजर आएगा। आज ये ईवीएम आप बंद करा दो मैडम, अगर आज ईवीएम बंद हो जाए, अगर आज ईवीएम मशीन ही बंद हो जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा बैलेट पेपर से चुनाव होने में। या अब सही में जो कमंडल इनके झोलों के अंदर है वो लेके इनको जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे नारे लगातार जो है अमित शाह माफी मांग